बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th का मैथ्स। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं। उन्होंने कहा कि विदाउट सॉल्विंग आप इसका जो है ना सम एंड प्रोडक्ट वो फाइंड करके दिखाएं। सबसे पहले यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो हम यहाँ पर जो रूट्स है ना वो सपोज कर लेंगे कि अल्फ़ा एंड बीटा। हम ये सपोज कर लेंगे कि अल्फ़ा एंड बीटा जो हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं। फाइन। अब देखें, हमने इन रूट्स का प्लस करना है यानी सम लेना है और इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है यानी प्रोडक्ट लेना है। तो चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम सम फाइंड करते हैं। तो जो सम ऑफ रूट्स होता है वो इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने रूट्स किसको कंसीडर किया? अल्फ़ा एंड बीटा को। तो इसका जो सम होता है वो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ पर हमारे पास बी और ए क्या है? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू लिखी होती है वो आपका ए होता है। यहाँ पर आपके पास हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या है? 1। बी क्या है? एक्स के साथ जो भी लिखा होगा वो बी है। तो एक्स के साथ लिखा हुआ है -5, तो ये हमारी बी की वैल्यू है। सी कांस्टेंट वैल्यू जो कि यहाँ पर 3 दी हुई है ये है। अब रूट्स फाइंड करने के, इसका सम फाइंड करने के लिए -b ओवर ए। तो -b की वैल्यू हमारे पास क्या है? -5 ओवर ए हमारे पास है 1। तो हमारे पास जो सम ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया वो -+5 आ गया। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब देखिए, इसी का ही हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट्स ना लगाएं, खाली अल्फ़ा बीटा को मिला के लिख दें। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सी ओवर ए। अब जब आपने पहले से ए बी सी लिख लिया होगा तो जस्ट वैल्यूज़ पुट करना आपके लिए बहुत आसान होगा। सी की वैल्यू हमारे पास 3 है, अगेन ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो हमारे पास ये आ गई प्रोडक्ट की वैल्यू। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चलिए चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। ये देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है जी। अब इसका हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको कहा रूट्स को हम कंसीडर कर लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो जब हम इसका सम लेंगे दैट इज़ इक्वल टू -b ओवर ए। अब यहाँ ए बी और सी की वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ लिखी हुई वैल्यू ए की वैल्यू होती है तो दैट इज़ 3। एक्स के साथ लिखी हुई बी की वैल्यू होती है दैट इज़ 7 एंड सी जो यानी कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा ये सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू -b हमारे पास है 7 एंड a हमारे पास है 3। तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स आया वो आ गया है -7/3। अब इसी का हम प्रोडक्ट निकालेंगे। देखिए, अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखना चाहते तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। तो ये c ओवर a है, हमारे पास c की वैल्यू है -11 ओवर a की वैल्यू है 3। तो दिस इज़ दी सम ऑफ रूट्स एंड दिस वन इज़ दी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में देखिए हमारे पास क्या चीज़ है। सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर के साथ लिखी हुई वैल्यू यानी पी हमारा ए है, एक्स के साथ लिखी हुई वैल्यू यानी -q हमारा बी है और सी हमारे पास आर है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। रूट्स अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ। हमने सपोज किया है कि अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं और सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है -b ओवर ए। अब जब हमने सम फाइंड करना है तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है? -q। यहाँ एक माइनस ऑलरेडी है इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में कर रही हूँ। ओवर a हमारे पास क्या है? p। तो माइनस माइनस प्लस, तो q ओवर p ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है सम ऑफ दी रूट्स की। नाउ हम करते हैं फाइंड इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला सी ओवर ए।
सी हमारे पास आर है और ए हमारे पास पी है, तो आर ओवर पी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो प्रोडक्ट होगा। तो ये हमारे पास सम आ गया और ये प्रोडक्ट आ गया। चलते हैं जी पार्ट 4 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक तमाम जो है मेरी वीडियोस पहुंचती रहे। अच्छा जी, यहाँ से देखिए हमारे पास ए, बी और सी क्या है। ए हमारे पास है ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा होगा वो आपकी ए की वैल्यू है, ठीक है। आपने इसलिए जो भी लिखा है उसको एज इट इज़ लिख देना है। एक्स के साथ जो भी लिखा है वो आपके बी की वैल्यू है, और सी आपका थर्ड नंबर यानी कांस्टेंट नंबर होता है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स हमारे पास माइनस बी ओवर ए आ जाता है। अब देखिए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस ए ओवर ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए ओवर ए आ जाता है हमारे पास। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, माइनस बी ओवर ए, सॉरी ये जो ए ओवर ए नहीं आएगा, ए की जगह पे आप इसकी वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास थी ए प्लस बी, तो ये ए ओवर ए प्लस बी आपके पास सम ऑफ रूट्स आ जाता है। तो अब आप चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ। तो प्रोडक्ट देखिए हमारे पास होता है सी ओवर ए। मैंने ये वैल्यूज़ शुरू में इसीलिए लिखवाई हैं कि हम यहीं से टैली कर सकें। सी अब हमारे पास क्या है, बी, एंड ए अगेन हमारे पास है ए प्लस बी, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाते हैं। तो इसके साथ ही हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में देखें अगेन हम ए, बी एंड सी की वैल्यूज़ को ले लेते हैं। ए हमारे पास है एल प्लस एम, बी हमारे पास है एम प्लस एन, एंड सी हमारे पास है एन माइनस एल। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ए की है, ये बी की है, और ये वैल्यू सी की है। सबसे पहले हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये होगा माइनस बी ओवर ए। अब देखिए माइनस ये वाला, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एम प्लस एन, ओवर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एल प्लस एम, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास, इसको आप यहीं तक भी रख लें, अगर आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ये वाला साइन चेंज कर देगा, तब भी क्वेश्चन ठीक है, लेकिन यहाँ तक भी हमारा सम ऑफ रूट्स आ गया। अगर हमने यहाँ पर अब फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास है एन माइनस एल, ओवर ए हमारे पास है एल प्लस एम, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसके साथ ही हमारा पार्ट 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं लास्ट पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन का है, पार्ट 6 की तरफ। अगेन हमने यहाँ पर ए, बी एंड सी की वैल्यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेनी है। ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, बी की वैल्यू हमारे पास -5 m है, सी की वैल्यू हमारे पास 9 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है -5m, ओवर ए की वैल्यू हमारे पास है 7। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सिर्फ समझाने के लिए इसको लिख रही हूँ। तो ये आ गया 5m ओवर 7। आपके पास सम ऑफ रूट्स, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है, दैट इज़ सी ओवर ए। सी हमारे पास है 9 एंड ए है 7। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, और ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स। इसके साथ ही जो सॉरी सी की वैल्यू हमारे पास 9n है, अगर आप ये सॉरी यहाँ पर फिर 9n आएगा। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2.3 का कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अदरवाइज़ आपको फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है, इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।